अब क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जहन में सिर्फ यही बात है ना कि कहीं मैं ईमान से फ्लर्ट ना कर रहा हूँ। क्योंकि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये लड़के लड़कियों की दोस्ती, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तुम यही सोच रही हो ना कि कहीं मैं तुम्हें और ईमान को बदनाम ना कर दूँ। तुम्हारे सर की कसम है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। जब से मैंने उसको देखा है उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। जाता कहीं और के लिए हूँ और निकल कहीं और जाता हूँ। निकल, प्लीज मुझे उससे एक दफा मिलवा दो। और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उसकी अभी तक कहीं बात तय नहीं हुई है। आप अपने घर वालों को भेजें उसके रिश्ते के लिए। निखत, कोई मजबूरी है तो तुम्हें सब कुछ कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हें पता है कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं? पता है मुझे। छोटी बीबी आपकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती हैं। हाँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं उससे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मौलवी साहब की बेटी एक नामहरम से मिले, उसके सामने आए, उससे बात करे। भाई, हादसाती तौर पर एक दो बार वो आपके सामने आ गई, आपसे टकरा गई। लेकिन भाई, इस दुनिया में और भी बेशुमार लड़कियां हैं। आप इतना सीरियस ना लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने तुमसे सिर्फ एक मदद मांगी थी। थैंक यू सो मच। भाई, नाराज तो ना हो। भाई, क्या हमाद बाबा चले गए? हाँ जी अम्मा, चले गए। क्यों जाने दिया? ले आती, शाम की चाय यहीं पी लेते। अम्मा, वो जरा जल्दी में थे। निघत बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। निघत जी अम्मी। बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह पढ़ लेना। जी अम्मी। क्या बात है, ये निखत अभी सोई नहीं? देखें तो। सो जा बेटा, सो जा।
जी अब्बा जान, सो रही हूँ। मैं तो आधी नींद भी पूरी कर चुका हूँ। अब्बा जान। अब क्या है?